रोहित बहुत ही गरीब लड़का था जो एक कंपनी में वॉचमैन का काम करता था और उसी की तनख्वाह से अपना घर चलाता था। रोहित एक रोज शाम के समय काम से लौटकर घर आता है और चुपचाप हॉल में बड़ी कुर्सी पर बैठ जाता है। तभी उसकी माँ आशा उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे उदास बैठे देखकर कहती है, क्या बात है बेटा, आज तू काम से बड़ी जल्दी वापस आ गया और तू इतना परेशान क्यों है? माँ, आज काम में मन नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी घर वापस आ गया। क्या हुआ? जरूर कोई बात है, तभी तू काम छोड़कर वापस घर आ गया। बताना क्या बात है? माँ, आज नेहा की बहुत याद आ रही है। मन कर रहा है उसके ससुराल जाकर उससे मिल लूं। वैसे भी त्योहार आने वाला है, दीपावली, फिर उसके बाद भाई दूज भी आएगा। और इस बार ना पहला ऐसा भाई दूज होगा जब मेरी प्यारी बहन मेरे साथ नहीं होगी। मैं समझ रही हूँ बेटा तेरी भावना को। तू अपनी बहन से बहुत प्यार करता है ना, इसलिए तुझे उसकी इतनी चिंता रहती है। लेकिन तू तो जानता है ना कि हम लोग उसके ससुराल वालों के आगे कुछ नहीं है। कहाँ उसके ससुराल वाले इतने अमीर और हम इतने गरीब। माँ, गरीब है तो क्या हुआ, गरीब भाई का भाई दूज नहीं होता क्या? मैं तो अपनी बहन को जरूर लेने जाऊंगा भाई दूज के दिन। हाँ ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें पहले उसके ससुराल वालों से इजाजत लेनी पड़ेगी और वो तेरी बहन का ससुराल है, इसलिए तुझे वहाँ जाने से पहले सभी लोगों के लिए तोहफे का इंतजाम करना होगा। ऐसे खाली हाथ थोड़ी ना जा सकता है। माँ, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन उसमें तो टाइम है ना। पहले जो कल है उसके बारे में सोचें। कल क्या है बेटा, मुझे याद नहीं है। माँ, आप अपनी बेटी का बर्थडे कैसे भूल सकती हो? अगर उसकी शादी नहीं हुई होती ना तो 10 दिन पहले ही वो पूरा घर सर पे उठा के रखती और खुद ही सबको चिल्ला चिल्ला कर बता देती कि मेरा बर्थडे आने वाला है। हाँ बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। क्या करूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना, लेकिन फिर भी ऐसे खाली हाथ जाना ठीक नहीं है। खाली हाथ क्यों जाऊंगा माँ? आपके हाथ के बने हुए पेड़ है ना जो हर बर्थडे पे वो बनवाती थी, आप मुझे वही बनाकर दे देना, मैं वही लेकर जाऊंगा। हम गरीब है तो क्या हुआ, हमारी जितनी हैसियत है हम वही तो करेंगे ना, और वही लेके जाएंगे। और आपकी बेटी के लिए आपके हाथों के बने हुए पेड़े से ज्यादा अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। इसी बहाने अपनी बहन से मिलना भी हो जाएगा और सबको भाई दूज के लिए घर आने का न्योता भी दे दूंगा। हाँ बेटा, ये तूने सही कहा, लेकिन थोड़ा आराम से बात करिए उसके ससुराल वालों से, वरना कहीं वो लोग नेहा को मायके भेजने के लिए नहीं माने तो। वो लोग नहीं मानेंगे तो क्या हो गया माँ, मैं खुद जाऊंगा अपनी बहन के घर भाई दूज मनाने। तब तक मैं पैसों का इंतजाम भी कर लूंगा। कुछ भी हो जाए, लेकिन इस गरीब भाई का भाई दूज तो होके रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। अच्छा ठीक है, चले जाना मिलने। अब खुश? अब जाके हाथ मुंह धो ले और खाना खा ले, सुबह टाइम से चले जाना। अगले दिन सुबह रोहित जल्दी से तैयार होकर अपनी बहन नेहा से मिलने के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी उसकी माँ आशा उसे रोकते हुए कहती है, आज मेरे बेटे के चेहरे की खुशी तो देखो। बिना उठाए न उठने वाला इंसान आज बिना उठाए ही उठ गया और तैयार भी हो गया। कितना समझदार हो गया है मेरा बेटा। माँ, आपने ये बताने के लिए मुझे रोका है? जाने दीजिए ना माँ, लेट हो रहा है। अगर टाइम पे नहीं पहुँचा तो शाम को छुट्टी नहीं मिलेगी। जानती हूँ आज तुझे अपनी बहन से मिलने की बहुत जल्दी है, लेकिन लगता है अपनी रात वाली बात तो खुद ही भूल गया। बिना पेड़े लिए भागे ही जा रहा है। वहाँ पहुँचकर मुंह मीठा किससे करवाएगा अपनी बहन का? हाँ माँ, ये तो मैं भूल ही गया था। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, रात को मिलूंगा आपसे। रोहित इतना कहकर अपने काम पर जाने के लिए निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो शाम के समय अपनी माँ के दिए हुए पेड़े लेकर अपनी बहन के घर पहुँचता है और देखता है कि पूरा घर मेहमानों से भरा होता है और उनके घर में पार्टी चल रही होती है। तभी नेहा की नजर दरवाजे पर खड़े अपने भाई पर जाती है और वो भागते हुए उसके पास आती है और कहती है, भाई आप यहाँ कैसे? मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं आपको यहाँ देखकर कितनी खुश हूँ। मुझे लगा कि आप मेरा बर्थडे भूल गए। बहन, ऐसा कभी हुआ है कि तेरा बर्थडे हो और तेरा भाई तुझे विश करने ना आए? आप इतने दिन बाद क्यों आए? आपको पता है मुझे आपकी कितनी याद आ रही थी। माँ कैसी है? हाँ, मुझे भी तेरी बहुत याद आई, तभी तो तेरे बर्थडे पे तुझे मिलने आ गया। ये ले, माँ ने ना इन पेड़ों के रूप में ना आशीर्वाद भेजा तेरे लिए। ये तेरे जन्मदिन की पार्टी चल रही है क्या? हाँ भाई, ये मेरे जन्मदिन की ही पार्टी है। आप अंदर आइए ना। नहीं नहीं बहन, रहने दे। जब तेरे ससुराल वालों ने हमें इस लायक ही नहीं समझा कि हमें अपनी खुशी में शामिल करे, तो मुझे नहीं आना है। तुझसे मिलने का बहुत दिल कर रहा था, इसलिए मैं आ गया, वरना मैं कभी नहीं आता। नेहा और उसके भाई रोहित की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी नेहा की सास उर्मिला सुन लेती है, जिसे सुनने के बाद
वो उनके पास आती है और गुस्से में कहती है, तुम इस गरीब हालत में यहाँ क्या कर रहे हो? कम से कम अपनी बहन के घर आने से पहले ढंग के कपड़े तो पहन लेते। तुम्हें शर्म नहीं आती है ऐसे बिना बुलाए किसी के भी घर में आने में? और तुम बहू, तुम्हें इस गरीबी से उठा लाए इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे सभी घर वालों को हम गोद ले लेंगे। इनसे बोलो कि दोबारा यहाँ ना दिखाई दें। देखिए, मुझे नहीं पता था यहाँ पे पार्टी चल रही है, वरना मैं यहाँ कभी नहीं आता। मैं यहाँ पार्टी एंजॉय करने के लिए नहीं, मैं अपनी बहन से मिलने आया था। अब मैं चलता हूँ। हो सके ना तो मेरी बहन को उसके गरीब भाई का भाई दूज करने के लिए जरूर भेज दीजिएगा। रोहित इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। अपने भाई की इतनी बेइज्जती देखकर नेहा भी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और भाई दूज का दिन आ जाता है। रोहित जैसे तैसे करके अपनी बहन के ससुराल वालों के लिए तोहफे लेकर उनके घर जाता है और अपनी बहन की सास उर्मिला से हाथ जोड़कर कहता है, आंटी जी, आज तो भाई दूज है, कम से कम आज तो मुझे अपनी बहन को अपने घर ले जाने दीजिए। तुम फिर आ गए। मैंने बोला था ना कि अब वो तुम्हारी बहन नहीं है, इस बड़े घर की बहू है और वो तुम्हारे गरीब घर में नहीं जाएगी। गरीबों का कोई त्योहार नहीं होता। माँ जी जाने दीजिए, आज भैया दूज है, आज के दिन तो मना मत करिए। बड़े बेशर्म आदमी हो तुम। मैंने तुमसे कहा था ना कि ये तुम्हारे घर नहीं जाएगी, और अगर तुम्हारे साथ जाएगी तो दोबारा इस घर में नहीं आएगी, और अब तुम मेरे घर दोबारा मत आना। उर्मिला की बात सुनकर रोहित बहुत दुखी हो जाता है और आगे बिना कुछ बोले ही अकेले ही अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए कहता है, माँ, इस बार मेरी बहन अपने गरीब भाई का भाई दूज नहीं कर पाएगी। उसके ससुराल वालों ने मुझे धक्के मार कर निकाल दिया और उसे आने भी नहीं दिया। क्या सच में इस बार मेरा भाई दूज नहीं होगा माँ? रोहित इतना कहकर उदास होकर अपने कमरे में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ नेहा अपने भाई का भाई दूज ना कर पाने की वजह से अपने कमरे में बैठी रो रही होती है। तभी उसकी ननद शालिनी वहाँ आती है। उसे देखते ही नेहा उसे रोते हुए सारी बातें बता देती है, जिसे सुनने के बाद वो नेहा का हाथ पकड़कर अपनी माँ के कमरे में लेकर जाती है और गुस्से में कहती है, माँ ये क्या तरीका है किसी के साथ ऐसे बात करने का? आज आपके पास पैसा है तो आप इंसानियत ही भूल गयी। आज आपने जो भी भाभी के भाई के साथ किया वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब है। अगर मेरे ससुराल वालों ने भाई के साथ ऐसा किया होता तो आपको कैसा लगता? क्योंकि बुरा मत मानिएगा, लेकिन मेरे ससुराल वाले आपसे कई ज्यादा अमीर हैं। रिश्ते अमीरी और गरीबी देखकर नहीं, दिल से निभाए जाते हैं। जाने दीजिए ननद जी, आपको माँ जी से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। देखा माँ, आपने भाभी के भाई की कितनी इंसल्ट करी, फिर भी वो आपकी तरफ से ही बोल रही है। एक बार सोचकर देखिए, क्या आपने जो किया सही किया है? अपनी बेटी शालिनी की बात सुनकर उर्मिला की आंखें खुल जाती हैं और उसे अपने बर्ताव पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपनी गलती की माफी मांगती है और उसे खुद अपने साथ भाई दूज के लिए उसके मायके लेकर जाती है और उसके परिवार वालों से भी माफी मांगती है। इस तरह से एक गरीब भाई का भाई दूज पूरे रीति रिवाज से और खुशी के साथ पूरा हो जाता है।